मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लगभग मेरे 90,200 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आज मैं एक महत्वपूर्ण वीडियो कई लॉ स्टूडेंट्स ने तथा एडवोकेट्स ने ये पूछा है कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको हम अपनाकर या अवॉइड करके सफल अधिवक्ता बन सकते हैं। वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको जानकारी में होना चाहिए और आप लीगल प्रोफेशन में सफल हो सकते हैं। वकालत के पेशे में कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनसे आपको बचकर चलना चाहिए, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। वकालत एक सम्मानजनक और नोबल प्रोफेशन है, ये आपको मानना चाहिए। सम्माननीय पेशा है। पूर्व में किसी समय में वकील को खां की उपाधि वकील खां दी जाती थी। LLB 5 इयर्स और 3 इयर्स डिग्री कोर्स वर्तमान में चल रहे हैं। ग्रेजुएशन के बाद 3 इयर्स का कोर्स और 12th के बाद 5 इयर्स नेशनल लॉ कॉलेजेस वगैरह या प्राइवेट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो 5 इयर्स लॉ कोर्स BA LLB, BCom LLB, BSc LLB ऐसी डिग्रियां देती हैं। अब इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन वकालत की उपाधि मिलने के बाद कराना आवश्यक होता है, जिसे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कहते हैं, COP। मैंने अलग से बहुत सारे वीडियो इसमें डाले हुए हैं। तो ये वकालत का जो सम्मानजनक पेशा है, नोबल प्रोफेशन है, इसके लिए बहुत डिवोशन और त्याग की जरूरत होती है। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर या अन्य जो भी पेशे हैं। तो सबसे पहले एक आप महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आपको इस प्रोफेशन में आने के लिए किताबों से पढ़ना पड़ेगा, किताबों से दोस्ती करनी पड़ेगी। लगातार जीवन भर आपको पढ़ते रहना है। किताबें ज्ञान का भंडार है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को पढ़िए। उदाहरण के तौर पर कोई भी मामला, चाहे वो SR बम्बई का हो, MC मेहता यूनियन ऑफ इंडिया का हो, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस लेबर लॉयर बार एसोसिएशन का हो, ऐसे केसेस को समझने के लिए आपको बेसिक उसके अंदर क्या फैक्ट्स रहे हैं, क्या लॉ है, किस तरह का आर्ग्यूमेंट हुआ है और उस पर क्या एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस आई है। रोजाना कम से कम आप 2 से 3 फैसले हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पढ़िए, तो आपको पता चलेगा क्या क्या बातें आर्ग्यूमेंट में उठी, किस तरह से इंटरप्रिटेशन किया और किस निष्कर्ष पर जज साहब या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, क्या उसमें लॉ पॉइंट इन्वॉल्व है। दूसरा एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो ये है कि आपको हर चीज, जो भी क्लाइंट आता है, लिखकर नोट्स बनाइए, शॉर्ट प्रिंटर रखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट कीजिए। कैसे आपको प्लीडिंग करनी है, कैसे तैयारी करनी है, चाहे वो लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हो, प्लीडिंग, रिटन स्टेटमेंट, इश्यूज, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, मार्शलिंग ऑफ एविडेंस, जजमेंट, ये आपको धीरे धीरे अनुभव से आएगा। तो कोर्ट आपको रोज नियमित जाना चाहिए। इसके लिए मेरे सुझाव में किसी सीनियर एडवोकेट को लेना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो अच्छे रेपुटेड हैं, नाम धीरे धीरे कमाता है आदमी। जब रोजाना आप वकील साहब के ऑफिस पर जाएंगे, वो आपको काम देंगे, साथ में लेके जाएंगे। पैसे के बारे में आप शुरू में मत सोचिए कि हमको क्या मिलेगा, क्योंकि ये प्रोफेशन काफी कठिन मेहनत और परिश्रम मांगता है। 3 साल तक कम से कम आपको आजकल 3 वर्ष की प्रैक्टिस सिविल जज वगैरह के लिए सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार आवश्यक कर दी गई है। दूसरा, आपको कोर्ट रोजाना जब जाएंगे, डिसिप्लिन में रहना है। अनुशासन, जीवन में भी अनुशासन आवश्यक है। समय का महत्व समझिए और ये डिसिप्लिन लाइफ में जब आ जाएगा, आपको टाइम टेबल बना लीजिए, कितने बजे आपको उठना है, कितने बजे तैयारी करनी है, कितने बजे ऑफिस जाना है, कितने बजे कोर्ट जाना है, शाम को कितने बजे उनके ऑफिस पहुंचना है। जो चीज़ समझ में ना आए सीनियर से पूछ लीजिए। तो वहाँ पर जब आप कोर्ट रोज जाएंगे, किस तरह से वहाँ दावा पेश होता है, किस तरह से उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, कौन से दावे A सूट B सूट होते हैं, जुरिस्डिक्शन क्या होता है, कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है, कोर्ट फीस क्या होती है, कोर्ट की प्रोसीजर क्या होती है, CPC, CRPC, BNS, BNSS, इनको आप धीरे धीरे, अभी नए कानून आ गए, पढ़िए। तो मैंने जैसा बताया, कोर्ट जब आप नियमित जाएंगे, फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए थोड़ा मेहनत का काम है। जिनके
पुश्तैनी चली आ रही है वकालत का धंधा, उनके लिए तो ठीक है, क्योंकि उनके पीढ़ी दर पीढ़ी बाबा के समय से, पिता के समय से इस प्रोफेशन में लोग हैं। तो डिसिप्लिन लाइफ में भी रखिए, प्रोफेशन में भी रखिए, टाइम टेबल बनाइए। कोर्ट रोज नियमित जाएंगे तो आपको कोर्ट की प्रोसीजर समझ में आएगी और आप इस तरह एक सफल अधिवक्ता बनेंगे। जब आप सीनियर का मन जीत लेंगे, वो छोटे छोटे काम आपको देंगे। आर्गुमेंट सीखिए, एविडेंस कराना सीखिए, बहस करना सीखिए। शुरुआत में इंटर्नशिप जरूर कीजिए। इसके लिए जैसा मैंने बताया 3 साल की मिनिमम प्रैक्टिस कम से कम कीजिए अगर इस प्रोफेशन में उतरना है। और नहीं भी उतरना है तो आजकल सिविल जज के लिए जैसा मैंने बताया, आप एपीओ बन सकते हैं, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं, आप लॉ ऑफिसर बन सकते हैं, जज एंड एडवोकेट जनरल बन सकते हैं, किसी कंपनी में लॉ ऑफिसर कॉर्पोरेट में जा सकते हैं। तो जूनियरशिप जब आप करेंगे, सीनियर, प्राय जूनियर की ये शिकायत रहती है सीनियर काम नहीं सिखाते हैं। जब आप रुचि लेंगे, रोजाना मेहनत करेंगे, दिमाग खुला रखेंगे, तो आप डॉक्टर, सीए, एडवोकेट, जो सीनियर लोग होते हैं उन्होंने कैसे सफलता प्राप्त की है, ये आपको मेथड समझ में आने लगेगा। वकीलों के साथ, बार के साथ कैसा व्यवहार रखना है, जज साहब के साथ कैसा व्यवहार रखना है, डीलिंग जो कोर्ट के क्लर्क हैं उनके साथ आपको कैसा व्यवहार रखना है, ये रोजाना जब आप जाएंगे तो आपको एक आइडिया होता जाएगा। और शुरू में आप असफलता से घबराइए मत, मेहनत करनी पड़ेगी। एफर्ट्स नेवर डाई, कोशिश कभी बेकार नहीं जाती है। कभी दरवाजा अगर आपको बंद है, कभी असफलता भी मिल गई है, तो उससे आप निराश मत होइए। थोड़ा समय लगेगा। जिन्होंने भी नाम, शोहरत, पैसा कमाया है इस प्रोफेशन में, चाहे वो कपिल सिब्बल हों, मनोज सिंघवी हों, हरीश साल्वे हों, ये बड़े बड़े जितने भी, राम जेठमलानी के लड़के हैं, महेश जेठमलानी, इन्होंने बहुत मेहनत की है। तो जब आप रोजाना सब काम करेंगे, एक सबसे बड़ा सुझाव मैं और देना चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का काम जरूर सीखिए। क्योंकि अगर आपने सिविल का काम कर लिया तो आप किसी भी, चाहे वो टैक्सेशन हो, चाहे वो लेबर लॉ हो, चाहे आर्बिट्रेशन का हो, चाहे क्रिमिनल का हो, सबसे ज्यादा कठिन और सीखने वाला काम सिविल का होता है। तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आप चाहे हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं। मैंने AOR वगैरह के भी सुप्रीम कोर्ट के लिए एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड के वीडियो डाले हुए हैं। तो वकालत के पेशे में ये महत्वपूर्ण गलतियां मत कीजिए। किताबों से दोस्ती कर लीजिए, अनुशासन रखिए, रोजाना कोर्ट जाइए, वकील साहब के ऑफिस जाइए, नोट्स बनाइए, तैयारी कीजिए केस की, शॉर्ट पॉइंटर लिखिए, इंटर्नशिप जरूर कीजिए और असफलता से घबराइए मत। जब आप कठिन परिश्रम, मेहनत, श्रम करेंगे तो एक दिन निश्चित तौर पर आपको पैसा भी मिलेगा, नाम भी होगा, शोहरत भी होगी, आपके पास काम भी होगा। तो ये मैंने ऐसी कुछ बातें बताई जो अवॉइड करके आप निश्चित तौर पर एक सफल अधिवक्ता के रूप में समाज में उभर कर आ सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं। एडवोकेसी का प्रोफेशन ऐसा है कि इसमें विधायक और पार्लियामेंट मेंबर तक भी बने, आप नाम कमा लेंगे तो आप जीवन भर सुखी रहेंगे। शुरू की मेहनत है, इससे घबराना नहीं है। जुड़ जाइए ऐसी ही जानकारी के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। एक और विशेष अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना RT आपके नाम से है, कृपया उस चैनल से भी जुड़ें। मैं हृदय से आभारी हूँ, साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक, फिर नए विषय के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।